नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 और 2024-25 दोनों इसलिए बोल रहा हूँ, आपको मालूम है 24-25 के लिए भी पोर्टल खुला हुआ है। तो ऐसे में देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं इस साल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज करी इन्होंने, स्टेटस का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। 24-25 के लिए भी पोर्टल खुला हुआ है, 25-26 के लिए भी आवेदन हो रहे हैं, प्रथम चरण द्वितीय चरण करके बहुत सारा है। मतलब इस बार आपका जो पूरा प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो ऐसे में आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अब उसमें एक जो है डाउट जो आप लोगों को दिमाग में जो है कि आ रहा होगा अभी तक कि आखिर में किसको स्कॉलरशिप कब मिलेगी। एक बड़ा डाउट है कि दिसंबर में कुछ लोगों को मिलता है, आपको मालूम है दिसंबर में भी देते हैं लोग, फिर मार्च में भी देते हैं, जनवरी में भी देते हैं। तो ऐसे लेकर कई सारी डेट जो है कि आ चुकी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर में किसको स्कॉलरशिप कब मिलेगी, वो जो है कि आपको जानना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा, वीडियो बड़ी होगी लेकिन मैं आपको एक एक प्रोसेस पूरा आपको समझा दूंगा कि किस छात्र को कब स्कॉलरशिप मिलेगी, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये जरूर पता लग जाएगा आपको स्कॉलरशिप कब मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही और सटीक जानकारी अगर आपको पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में किसको कब तक स्कॉलरशिप मिलेगी। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2024-25 यानी कि जो पिछले साल वाले छात्रों के लिए स्टेटस जो है कि स्टेटस का पोर्टल खुला है, उनको कब स्कॉलरशिप मिलेगी। देखो उसका सिंपल है, नया अभी जो है कि टाइम टेबल उसका जारी किया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सारे टाइम टेबल जो है कि यहाँ पर ओपन रखे हैं। तो जो जो नया टाइम टेबल जारी किया गया है उसके हिसाब से मैं आपको जो है कि 24-25 वालों का जो है कि बता देता हूँ, जिससे जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा आखिर में उनको कब मिलेगी। देखो ये 18 नवंबर को जारी हुआ है 2024-25 वालों के लिए। तो उनका सिंपल प्रोसेस है कि उनका जो है कि एक ही डेट है स्कॉलरशिप देने की, वो है 12 जनवरी। आप नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर देखो डेट मिल जाएगी, धनराशि का अंतरण 12 पॉइंट पे 12 जनवरी 2026 को मिलेगी। ये किसको मिलेगी, ये है पिछले 7 साल के जो बच गए हैं उनको मिलेगी। 2024-25 में अगर आपने फॉर्म भरा है, मतलब पिछले सेशन का अगर आपने पोर्टल खुला फॉर्म भर रहे हो या आपने फॉर्म भर दिया है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट है स्कॉलरशिप आने की, वो है 12 जनवरी 2026। कब से कब तक, एग्जैक्ट 12 जनवरी नहीं, 8 से लेकर 12 जनवरी के बीच में कभी भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ आप देख सकते हो कि 8 तारीख से मांग करेंगे, 12 तक आपको मिल जाएगी। मतलब आप 9, 10, 11, 12 जनवरी के बीच में कभी भी आपको मिलेगी। 9 से 12 जनवरी आप जो है कि डेट है 2024-25 वालों के लिए। तो ये तो हो गए वो वाले छात्र जिन्होंने 2024-25 का फॉर्म भरा है। अब जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो है 2025-26 यानी जो मौजूदा सेशन है जो अभी चल रहा है, उसमें किसको कब मिलेगी वो जो है कि आप लोग को जानना है। देखो दो टाइप के इसमें सेक्शन है 25-26 वालों के लिए। सेक्शन 2 कौन से हैं, तो एक तो है जिसमें जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी तीनों आते हैं, उनके लिए एक ही टाइम टेबल है। अगर आप सामान्य वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, अल्पसंख्यक वर्ग से हो, तो आप एक में जो है कि आपके लिए एक टाइम टेबल है। और दूसरा टाइम टेबल है SC ST वाले छात्रों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले छात्रों के लिए दूसरा टाइम टेबल है। तो ये दो वर्गों में डिवाइड है, दो टाइम टेबल जारी हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जनरल ओबीसी माइनॉरिटी का, उसके बाद हम SC ST का भी जो है कि देख लेंगे। देखो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये टाइम टेबल है जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वालों के लिए जो जारी किया गया था। 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस की ही बात कर रहा हूँ, स्कूल वाले छात्रों की नहीं बात कर रहा हूँ। मोस्टली लोग जितने भी आप जो है 12 से ऊपर के कुछ भी कोर्स कर रहोगे, BA BSc BCom MA, जितने भी BTech MTech MBA MCA BCA जितने भी कोर्स होते हैं 12वीं से ऊपर वाले, वो सब जो है कि इस कैटेगरी में, इस वाले टाइम टेबल के अंदर में आओगे। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है कौन से वर्गों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक। जो मैंने आपको बताया था कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक यानी कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए ये वाला टाइम टेबल लगेगा। अब इसमें क्या है, दो चरणों में जो है कि टोटल डिवाइड किया गया है। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपको दो चरणों में आपका टाइम टेबल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखो एक चरण लिखा हुआ है प्रथम चरण, उसके बाद आप नीचे जब जाओगे तो यहाँ पर आपको एक द्वितीय चरण भी देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल दो चरणों में जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप देने की बात कही गई है। तो सवाल ये आता है कि आखिर में किसको कब मिलेगा। देखो ये चीज़ डिसाइड होती है किसको कब मिलेगा दो चरणों में। अगर आप देखो तो एक ही डिफरेंस है कि आपका फॉर्म कॉलेज से कब फॉरवर्ड किया गया है। अब आप वो चीज़ देख भी पा रहे होगे, 2025-26 के स्टेटस भी क्योंकि जारी कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर अगर आप स्टेटस अपना, जब आप करंट स्टेटस चेक करोगे तो कुछ ऐसा स्टेटस आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें पिछले सालों से इसमें काफ़ी चेंज किया गया है, नई नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेटस के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको एक एक चीज़ समझा दूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, तो आप कमेंट कर देना, लेकिन इसमें स्टेटस पर बात नहीं करेंगे। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेटस अगर आप जब देखने जाओगे तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 4 नंबर पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, वो 4 नंबर पॉइंट पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेटस एट इंस्टीट्यूट लेवल। मतलब जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके कॉलेज से आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया गया है नहीं किया गया है, उसका स्टेटस आपको 4 नंबर पॉइंट पर दिखेगा। जैसे इनका देखो, जिनका मैंने ओपन किया है, इनका क्या लिख रहा है फॉरवर्डेड, और डेट आप देख सकते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ डेट कब लिखा, 8 नवंबर को इसको फॉरवर्ड किया गया कॉलेज से। तो जो आप ये फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड देख रहे हो वो इसी के ऊपर डिसाइड होगा। देखो अगर आप टाइम टेबल में जाओगे तो आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो टाइम टेबल में जो आप जाओगे यहाँ पर
ये वाला टाइम टेबल है आई थिंक 18 जून 2026, हाँ सॉरी ये SC ST का है। तो दूसरा जो जनरल OBC वाला टाइम टेबल है उसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। हाँ तो देखो ये रहा टाइम टेबल। तो आप देखो इसमें प्रथम चरण में किसको मिलेगा, आप ध्यान से देखो। तो देखो जिन लोगों का फॉर्म जो है कि आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 10 दिसंबर तक जिनका फॉरवर्ड हो जाएगा, उन लोगों को प्रथम चरण में स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब अगर आपका फॉर्म यहाँ पर आप जब स्टेटस चेक कर रहे हो तो अगर आपका 10 दिसंबर के पहले ये वाला चीज़ जो है कि लिखी हुई, जैसे इनका देखो तो 8 नवंबर को फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी कि 10 दिसंबर के पहले फॉरवर्ड किया गया है। तो जिन लोगों का भी 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड हो जाएगा उन लोग सब प्रथम चरण में आ जाएंगे। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो कि प्रथम चरण में कौन लोग हैं। प्रथम चरण में वो हैं जिनका जो है 10 दिसंबर तक उनके कॉलेज द्वारा जो है कि ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित का मतलब फॉरवर्ड कर दिया गया। तो स्टेटस में कैसा, जैसा मैंने आपको दिखाया, अगर आपके स्टेटस में ऐसा फॉरवर्डेड लिख कर आ गया है, डेट आ रही है अगर आजकल के आसपास की, मतलब 10 दिसंबर के पहले कुछ भी आएगा, तो आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी। जैसे इनका स्कॉलरशिप की अगर डेट हम देखें इनके स्टेटस के हिसाब से, तो प्रथम चरण की डेट आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर धनराशि का जो अंतरण होना है वो 24 जनवरी 2026 तक कर दिया जाएगा। ये जो मैं देख के बता रहा हूँ टाइम टेबल सब टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप अगर ये पढ़ना चाहते हो खुद से तो आप वहाँ जाकर देख लेना। जो डेट है प्रथम चरण की वो है 24 जनवरी 2026, और कौन से छात्र आएंगे, जिनका फॉर्म 10 दिसंबर तक कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और वो आप कैसे देख सकते हो, अपना स्टेटस जाओ, स्टेटस पर चेक करो, तो वहाँ पर आपको स्टेटस में कुछ इस तरीके से देखो देखने को मिलेगा। स्टेटस में लिखा होना चाहिए फॉरवर्डेड, और फॉरवर्डेड के साथ जो डेट दिखी गई है वही मेन डेट है। उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप फर्स्ट राउंड में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको सेकेंड राउंड में स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आप 10 दिसंबर तक आपका उसके पहले फॉरवर्ड हो जाता है तो आपको 24 जनवरी तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपका 10 दिसंबर के बाद होता है, देखो द्वितीय चरण में आप चले जाओ तो यहाँ देखो द्वितीय चरण में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। मतलब आपका अगर कॉलेज 11 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में फॉरवर्ड करता है, मतलब 10 दिसंबर के बाद कभी भी अगर आपका फॉरवर्ड होता है तो आप द्वितीय चरण में आओगे और उसका पेमेंट जो है कि मार्च में किया जाएगा। मार्च में कब किया जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो 16 मार्च तक जो है कि पेमेंट किया जाएगा। और देखो मोस्टली लोगों का जो पेमेंट होता है वो मार्च में ही होता है। मतलब अगर आप देख रहे हो यहाँ पर भले टाइम टेबल लिखा गया, पर ये लेट करते करते जो ज़्यादातर पेमेंट होती है 70% वो सब मार्च में ही होती है। तो ये चरण के वाइज मैंने आपको बता दिया। अगर आपने फॉर्म अभी तक आपका फॉरवर्ड हो गया है, जैसे इनका मैंने आपको जिनका स्टेटस दिखाया स्क्रीन पर, तो इनका देखो 8 नवंबर तक कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया, तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जनवरी में जो है कि जो डेट लिखी हुई है प्रथम चरण की 26 जनवरी आई थिंक, या 25 जनवरी जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पर डेट कहाँ लिखी गई है, ऊपर प्रथम चरण की डेट 24 जनवरी तक स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि आखिर प्रथम चरण में किसको स्कॉलरशिप मिलेगी और द्वितीय चरण में किसको मिलेगी। और जो ये मैं अभी बता रहा हूँ ये सारा किसके लिए है, 3 कैटेगरीज के लिए है, जनरल, OBC और माइनॉरिटी। मतलब अगर आप सामान्य वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो और माइनॉरिटी से हो, तो जो मैं अभी आपको बताया ये पूरा प्रोसेस आपके लिए एप्लीकेबल है। स्टेटस आपका दिख रहा है तो स्टेटस देखिए वहाँ पर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फॉरवर्डेड आपका हो गया होगा, डेट लिखी होगी, तो उस हिसाब से अपना जज कर सकते हो कि आपको प्रथम चरण में मिलेगा कि आपको द्वितीय चरण में मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट, मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, नहीं आया होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, इंस्टा पर भी रीच आउट कर सकते हो। अभी स्टेटस में भी कुछ लोगों को कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर आप देखो तो अगर आपका ऐसा दिख रहा है वेरीफाइड है, मतलब कॉलेज से क्या है यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, तो ये फॉरवर्ड नहीं हुआ अभी। ये कॉलेज ने आपका वेरीफाई तो कर लिया डेटा सब कुछ, लेकिन उन्होंने अपनी लेवल से अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया। तो इस डेट को मत मानना आप लोग, जब तक यहाँ पर फॉरवर्डेड नहीं लिखा है तब तक ये मतलब ये वाला स्टेज आपका स्टेज जो है कि क्लियर नहीं हुआ है। मतलब कॉलेज से आपका जो 4th लेवल का स्टेज है कि कॉलेज से फॉरवर्ड होना वेरीफाई करके, वो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपका वेरीफाइड लिखा है या फिर आपका इस तरीके से कंप्लीटेड भी लिखा होगा, जैसे रिसीव्ड हो गया, कंप्लीटेड हो गया, तो ये अलग अलग जितनी भी आप यहाँ पर चीज़ें देख रहे हो, इनमें मतलब अभी आपका इस स्टेज से, आपका कॉलेज के स्टेज से आपका फॉर्म अभी आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है। फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा जैसा मैं इनके स्टेटस में दिख रहा है। यहाँ पर इनका देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरवर्डेड। फॉरवर्डेड का मतलब कॉलेज ने अपने लेवल से सब कुछ कर दिया, या इनका फॉर्म आगे जा चुका है समाज कल्याण विभाग के पास, NIC के पास, वो सब अब बाकी चीज़ें ये सब चेक करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये तो हो गया जनरल, OBC, माइनॉरिटी का। अब सेम चीज़ जो है कि SC ST के लिए भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि SC ST के लिए क्या सीनेरियो होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि उनके लिए 3 राउंड है टोटल। अगर आप SC ST से हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति थी, तो आपके लिए 3 टोटल जो है कि चरण है। 3 चरणों में जो है कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और सेम यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएटर, मतलब डिफरेंस कैसे करेंगे प्रथम चरण द्वितीय चरण का, ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे अगर आपका कॉलेज से फॉरवर्ड 9 नवंबर तक कर दिया गया है, मतलब ये वाली डेट अगर आपकी 9 नवंबर तक आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप स्टेटस चेक करो, स्टेटस दिख रहा है आपको यहाँ पर, अगर आपका स्टेटस में यहाँ पर कॉलेज से फॉरवर्डेड दिख रहा है और जो डेट दिख रही है वो 9 नवंबर तक दिख रही है।
जैसे अगर ये SC/ST के छात्र होते, इनका तो ये फर्स्ट राउंड में आ जाते हैं, क्योंकि इनका 8 नवंबर को ही फॉरवर्ड कर दिया गया है। और डेट जो है कि 9 नवंबर तक आप यहाँ देख सकते हो कि जिनको जो है कि प्रथम चरण में किसको मिलेगा, जिनका 9 नवंबर तक फॉरवर्ड हो गया होगा। तो उनको पेमेंट कब मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पर एक बार डेट बता देता हूँ। उनको मिलेगी 15 दिसंबर तक पेमेंट। यहाँ पर देखो, तो सबसे जो अर्ली जो है कि सबसे पहले जो स्कॉलरशिप मिलेगी SC/ST के 9 नवंबर तक जिन लोगों का फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, उन लोगों को 15 दिसंबर तक जो है कि गवर्नमेंट का टारगेट है स्कॉलरशिप देने का। और ये जो आप देख रहे हो ये है सिर्फ और सिर्फ जो है कि जो आप लोग बोलते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि आप जानते हो SC/ST का 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आता है। आधा जो है केंद्र सरकार देती है, आधा राज्य सरकार देती है। तो पहले राज्य सरकार अपना दे देती है, तो वो जो है कि आपको 15 से जो है कि दिसंबर तक देखने को मिलेगा, जिन लोगों का 9 नवंबर तक फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। अब दूसरे चरण में वो लोग आएंगे जिनका 10 दिसंबर तक किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका जो है कि नवंबर 9 तक ना होकर बाद में फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अगर आपका कॉलेज 9 नवंबर के बाद आपका फॉर्म फॉरवर्ड करता है, वहाँ पर आपको 10 दिसंबर मतलब 9 नवंबर के बाद की डेट देखने को मिल रही है। कहाँ पर? स्टेटस में। तो ऐसे लोगों को जो है कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी, वो मिलेगी जनवरी में। सेम जो बाकी जनरल OBC माइनॉरिटी वालों को मिल रहा है, सेम वही डेट है यहाँ पर। 24 जनवरी को जनरल OBC माइनॉरिटी वालों का भी मिल रहा है आपको, मैंने वहाँ पर पिछले अभी जस्ट आपको बताया। सेम उसी तरह SC/ST वाले छात्रों को भी मिलेगा जिनका 9 नवंबर के बाद फॉरवर्ड होता है। अब बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनका दिसंबर में भी फॉरवर्ड नहीं होता है, मतलब बाद में फॉरवर्ड होगा जनवरी तक। तो जिन लोगों का जनवरी में देखो फॉरवर्ड होगा, उनका जो है कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी वो भी यहाँ पर आपको देखो तृतीय चरण यानी कि लास्ट राउंड जो है कि आप देख सकते हो। जिनका 10 जनवरी तक फॉर्म फॉरवर्ड होगा, उन लोगों को जो है कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी, उनको मिलेगी मार्च में। तो ऐसे करके जो है कि आप जो है कि स्कॉलरशिप आप देख सकते हो अपना डेट पूरा जो है कि मार्च में। और अभी एक नया राउंड भी जो है कि मैं बताना भूल गया कि 4 राउंड कर दिया गया है, लास्ट ईयर से ऐड किया गया था ये वाला। पहले ऐसा नहीं था, मार्च का पेमेंट नहीं करते थे, लेकिन SC/ST के लिए ऐसा कर दिया गया है पिछले साल से। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लेट फॉर्म भरेंगे, तो SC/ST में एक जो है कि लग्जरी ये है कि अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हो फॉर्म भरने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट राउंड में जो है कि आपको पेमेंट मिल जाती है। तो अगर जिन लोगों का फॉर्म जो है कि और लेट फॉरवर्ड होता है और फॉर्म भरते हैं लेट से 16 अप्रैल तक, तो उनको जून में जो है कि जाके स्कॉलरशिप मिलेगी। आप वहाँ पर डेट दे सकते हो 22 जून। तो ये अलग अलग डेट हैं जो है कि आप याद तो नहीं रहेगा किसी को भी ऐसे। तो ये टाइम टेबल आप डाउनलोड करके पढ़ दोगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन काम था आपको समझना, वो मैंने आपको समझा दिया, स्टेटस आपको दिखा के समझा दिया कि डेट कहाँ से देखनी है, डेट आपको देखनी है, डेट आप मैच करो, अपना टाइम टेबल अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखो। उसमें आपको जो है कि क्लियर कट हिंदी में लिखा हुआ है, आप वहाँ पर पढ़ लोगे कि आखिर में कब फॉरवर्ड हो रहा है आपका, आप डेट मिला लो कि आपका कब कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है। उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो जो है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा राउंड में किसको कब पेमेंट मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पूरा जो है कि समझा दिया, कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट रह गया हो आपका तो कमेंट सेक्शन में आपका है, और जो वहाँ पर आप सवाल ड्रॉप करो, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप सवाल कर सकते हो, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हो। सो चलेगा इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।